नमस्कार दोस्तों, मैं मदन कुमार, एमएस बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं एमएस बिहार न्यूज़। हम अभी जमुई विधानसभा गसंडा पंचायत में सोनपे गांव में स्थित हैं। यहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे संतोष सर हैं। उनसे कुछ बात करते हैं फेस्टिवल के बारे में, जो हमारे बीच दो महापर्व हमारे सामने है, जो कि एक तो है छठ पूजा और दूसरी है हमारे अभी जो चुनाव होगा महापर्व, जो कि इलेक्शन है पूरे बिहार में ये चल रही है। इसके बारे में कुछ बात करते हैं सर से। आपका स्वागत है। सर बताएंगे आप कि हमारे बीच अभी ये फेस्टिवल आ रहा है छठ पूजा में, बच्चे लोग जो घटना घट जाता है जाती छठ पूजा करने के लिए वहाँ पे, उसके लिए क्या मतलब हिदायत देंगे कि आप कि किस प्रकार वो जाएं कि वो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। अभी जो ये छठ पर्व में निश्चित रूप से हम लोग जो नदी में अपना जहाँ नदी है या कोई तालाब है या आप नहर में जो अर्घ दान के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ आपको अपने लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल, लोगों को अपना और लोगों का भी सुरक्षा का ख्याल करना चाहिए। चूँकि अभी बहुत सारा नदी में बालू उत्खनन से बहुत जगह बहुत ज़्यादा गड्ढा भी हो गया है, जैसे बड़े बड़े पोकलैंड वगैरह खुदाई से। तो निश्चित रूप से आपको वहाँ ध्यान देना है कि कहाँ पर हम घाट बनाएं जहाँ पर कि एक नदी में एक चोर बालू कहते हैं, है ना, जहाँ पर रिसेंट में अगर बालू भरता है तो वहाँ चोर बालू हो जाता है। तो आपको ख्याल करना है कि ऐसे जगह घाट न बनाएं जहाँ पर कि चोर बालू है। चोर बालू होने से लोग का पैर उसमें धंस जाता है, तो निश्चित निकालना कठिन हो जाता है और बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है हमारे जमुई ज़िला में। तो इस छठ के महापर्व में भी लोग सारे धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ अपने और अपने परिवार का, समाज का भी सुरक्षा का ख्याल करेंगे, तो ये पर्व बहुत शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक मनाया जा सकता है। सर एक चीज़ और देखने के लिए मिलता है कि हमारे नदी में बहुत सारे लोग कूड़ा को गांव से लाके, शहर से लाके नदी में डालते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो अभी जो कचरा प्रबंधन का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है वैसा सटीक, इसलिए लोग इस तरह का काम किया जा रहा है। अभी यहाँ कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से उसके लिए हम विधायक से भी बात हुई है, विधायक जी भी इस पर बात कर रहे हैं कि इसके यहाँ कचरा प्रबंधन, क्योंकि बहुत जगह कचरा से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है बहुत सारे जगह में, उसी का एक रूप यहाँ भी निकट भविष्य में कचरा प्रबंधन का जब व्यवस्था होगा तो निश्चित रूप से लोग उसको फिर बेवजह इधर उधर नहीं फेंकेंगे, काहे कि वो कलेक्ट होकर ऐसे जगह पर चला जाएगा जिसके उत्सर्जन के बाद बिजली बनाया जा सकता है। जो छोटा ही रूप में जैसा होगा उतना रूप में उसका उपयोग, उस कचरा से हम दूसरे तरह का उपयोग में बदला जा सकता है। इस पर यहाँ चर्चा हो रही है। काम कचरा के लिए हो सकता है और लोगों से है कि तब तक कचरा आप व्यवस्थित जगह पर फेंकें, ऐसा जगह ना फेंकें जो कि काहे कि जल प्रदूषित करिएगा तो सब लोगों का जीवन जल ही जीवन है। तो इस आधार पर अगर जल प्रदूषण लोग करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर लोगों को अपने सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर कचरा फेंकें, जिससे कि इस तरह का व्यवस्था माने कुव्यवस्था ना हो, इसका लोगों को ख्याल करना चाहिए। हमारे गसंडा पंचायत के पूर्व में रह चुके सरपंच साहब, ये सरपंच भी रहे हैं और सरपंच के नाते इन्होंने बहुत बढ़िया से गसंडा पंचायत को सुझाव की ओर पर दिए हैं। और मैं ये सुझाव इनसे जनता के लिए मांगना चाहता हूँ कि आखिर में किस तरह वोट करें समाज में कि आदमी को लाभ मिले। निश्चित रूप से समाज के हर लोगों को जो भी मतदान करेंगे उनको किसी भी प्रकार का भय, लोभ इस तरह से ऊपर उठकर करना पड़ेगा। काहे कि आपको एक थोड़ा बहुत पैसा देकर आपके मत को लोग खरीद लेते हैं और उसके बाद आप फिर 5 साल तक पछताते रहते हैं।
काहे कि देखिए आपको कितना एक बार में पैसा दे देगा कोई भी एक वोट के लिए। जैसा लोग चर्चा करता है कि 500 1000 इस तरह का बात लोग करते हैं, तो आप अगर उसको जोड़िएगा, मान लें 500 रुपया अगर आपको कोई दे दिया और आपका मत खरीद लिया 5 साल के लिए, तो 500 रुपया जोड़िएगा तो रोज़ आपको 20-25 पैसा भी नहीं पड़ता है, और 5 साल के लिए आपका मत खरीद लेता है। कोई 1000 आया, वह इस तरह से आप इसी रेशियो से आप जोड़ सकते हैं कि अगर कोई पैसा की बात करता है तो आपका 5 साल के लिए आपका मत को खरीद रहा है। तो निश्चित रूप से आप अपने मत का कीमत समझिए और विकास पर और बेहतर जो आपको कैंडिडेट नज़र आते हैं उसके नाम पर आप वोट करिए। तो ये एक अच्छा, यहाँ से जब आप एक अच्छे विधायक को चुन कर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी बनेगी, और सरकार जब अच्छी बनेगी तो लोगों के लिए अच्छा कार्य करेगी। यही ऐसा संभव है। सर, गसंडा पंचायत में मैंने बहुत जगह घुरा हूँ, तो वहाँ पे एक समस्या, 2 समस्या सामने आ रही है। जैसे कि ये बांध हो गया, नदी से बांध तो आया है लेकिन पानी नहीं आता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? निश्चित रूप से आप इसका मतलब उलाय बियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, उलाय बियर से जो माइनर इरिगेशन का कार्य हुआ है, तो अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ। जो काम एक बार कर चुका है सरकार, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, और टाइम लिमिट के बाद ही आप उसमें दूसरा काम कर सकते हैं। तो उलाय बियर के लिए लाइन कैनाल के रूप में उसका दिया गया है, काहे कि अब उसका हम समस्या का समाधान बिना लाइन कैनाल का संभव नहीं है। काहे कि वो नहर एक रूप से धीरे धीरे ढाल पर नहीं आता है, कहीं ज़्यादा गड्ढा है, फिर कहीं ऊंचा है, फिर गड्ढा है, इस तरह से सारा बात व्यवस्था है। तो उसको लाइन कैनाल में परिवर्तित के लिए माइनर इरिगेशन में इसके लिए दिया गया है, और निश्चित रूप से जब लाइन कैनाल हो जाएगा तो उसका जो भी सुविधा है वो किसानों को प्राप्त होगा। उसके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ के किसानों के लिए कि जिस तरह से हमारा बरनार जलाशय योजना का अब उसको होना है, तो बरनार जलाशय योजना का भी अंतिम उसका जो नहर है वो आपको गारो नवादा में उसका सर्वे है। तो निश्चित रूप से यही जो आपको बानपुर होते हुए उस नहर का, और इधर सोनपे होते हुए गारो नवादा जाए, क्योंकि जब वो डैम से जब भी कोई नहर होता है तो लास्ट में किसी नदी में ही जाके